everyone, welcome back to my channel Food My Lifeline। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड माई लाइफलाइन में और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल ट्रैवल तो वो आपके काम आएंगी। इट्स अ वेरी जेनरिक टिप। सारी टिप्स आई एम सो सॉरी। तो ये सारी टिप्स हैं वो जो आपको काम आएंगी तो प्लानिंग की इंटरनेशनल ट्रिप, और हो सकता हो ये आपका फर्स्ट ट्रिप हो सोलो या विद योर पार्टनर और विद योर फैमिली। और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कहीं भी सर्च कर लो नहीं मिलते। और तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं नहीं कवर कर रही हूँ और आपको है क्वेश्चन उस पे डाउट उस चीज़ पे, तो डू लेट मी नो। पहला डाउट जो आता है वो ये है कि कैसे मैनेज होगा, दूसरा कंट्री में लैंग्वेज नहीं आती, कुछ पता नहीं है, मैं कभी गया नहीं हूँ, तो पैनिक। तो आई वुड आंसर टू दैट लाइक डोंट पैनिक। अगर आप ऐसी कंट्री जा रहे हो जहाँ आपको लैंग्वेजेस नहीं आती हैं तो लर्न फ्यू ऑफ द बेसिक्स, जैसे हाय हेलो कैसे बोलते हैं, ठीक है, सॉरी कैसे बोलते हैं, कुछ ऐसा। और ये बोलना सीख लो उस लैंग्वेज में कि मुझे आपका लैंग्वेज नहीं आता, ये कैसे बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी से पूछना है कि क्या आपको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो जब मैं जर्मनी गई थी, मुझे जर्मन नहीं आती, तो मैंने एक लाइन सीखी थी, स्प्रेकन से इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश आती है, डू यू स्पीक इन इंग्लिश। तो वैसा बेसिक 2-4 लाइनें याद कर लो, याद नहीं हो रहा तो नोटपैड में लिख लो, मोबाइल में लिख लो, और उस बेसिक से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ठीक है हाउ डू वांट टू इंटरैक्ट, शायद कोई मिल जाए, ठीक है। और आजकल गूगल ट्रांसलेटर है, ईजी हो गया है, इट्स नॉट लाइक 10 साल पहले का, बट स्टिल बेसिक टिप है। समटाइम्स वी डोंट हैव अ वाईफाई, वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट। जैसे अभी हम थाईलैंड गए थे लास्ट ईयर और वहाँ पे हमारे कैब ड्राइवर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया। तो कीप द ऐप हैंडी जो ट्रांसलेटर हो, एंड फ्यू ऑफ द बेसिक जो ग्रीटिंग्स होती हैं, हाय हेलो, सॉरी, डू यू नो इंग्लिश, आई डोंट नो योर लैंग्वेज, ये याद कर लो, ठीक है। सेकंड आता है मनी कन्वर्जन। कब करवाएं, कैसे करवाएं, कितना करवाएं, कहाँ से करवाएं। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस, स्पेशली जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, स्पेशली जो उस कंट्री में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो बहुत बेसिक है। INR कहीं भी नहीं चलता बाहर, तो हमें कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा। आप कहीं भी जा रहे हो, एशिया में जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, श्रीलंका जा रहे हो, या आप यूरोप जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, UK जा रहे हो, आपको चेंज करवानी पड़ेगी करेंसी। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, एयरपोर्ट से जब तक मजबूरी ना हो, इमरजेंसी ना हो, दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से, बीट इंडिया बीट आउटसाइड, आप करेंसी मत एक्सचेंज करवाना। ये रूल है। कोई भी करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट पे कम प्राइस में चेंज नहीं करता, हमेशा एयरपोर्ट के प्राइसेस बढ़े हुए होते हैं। आपने देखा है फूड वगैरह भी, आप सेम चीज़ आप बाहर खाओ थोड़ा कम प्राइस पे मिलेगा, बट आप एयरपोर्ट पे जब लेते हो तो वो 500-700 का बन जाएगा, नॉर्मल सा बर्गर भी। तो इट्स बेटर, अगर इमरजेंसी नहीं है, अगर कुछ मजबूरी नहीं है, तो प्लीज़ डू नॉट कन्वर्ट द करेंसी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर। Don't make it a airport habit. It's a wrong thing. You will spend over and above of what your budget is. ठीक है। तो अगर आपको बजट में ट्रैवल करना है तो ये तो फर्स्ट थिंग होना चाहिए कि आपको अवॉइड करनी है। सेकेंड, कहाँ से करवाएं, ट्रस्टेड एजेंसी से। पहली बात तो ट्रस्टेड एजेंसी से कन्वर्ट करवाइए, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हमने ब्लैक में करवा लिया, एयरपोर्ट के बाहर कोई खड़ा था उससे ले लिया, अननोन कंट्री गए, INR लेके, डॉलर लेके, और वहाँ से एक्सचेंज करवा लिया, बट यू नेवर नो कि वो फेक नोट हैं कि
कहीं कहीं पे चल भी जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन अफ्रीका देयर इज़ अ डिफरेंट सिस्टम वर्किंग देयर, बट व्हेन आई से अमेरिका और एशिया कंट्री, थाईलैंड, दुबई और मालदीव्स और इन सब पे, डोंट वेट फॉर एयरपोर्ट ट्रांसफ़र एंड करेंसी एक्सचेंज, डोंट गो फॉर एनीबडी स्टैंडिंग आउटसाइड द एयरपोर्ट, वहाँ पे चेंज करा लिया या कोई लोकल से करवा लिया। गो विद द ट्रस्टेड पार्टनर्स, अपने बैंक में पता करो, बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज के इंडिया में ऑफिसेज हैं, उनको कॉल करके पता करो कि क्या रेट चल रहा है, वो लोग क्या दे रहे हैं, गूगल पे चेक कर लो, वेरीफाई कर लो क्या चल रहा है, कितना परसेंटेज टैक्स लग रहा है, और फिर यू डिसाइड। हमेशा ट्रस्टेड पार्टनर से इसलिए लेना चाहिए कि प्लस आपका नोट फेक नहीं होगा, वो आपको वाइट में पूरा ट्रांजैक्शन के साथ देंगे, तो यू कैन क्लेम इट बैक अगर आपका ज़्यादा कन्वर्जन हुआ है, क्योंकि वो भी एक टैक्स जाएगा आपका एंड में, तो वो सब आप क्लेम कर सकते हो अपने टैक्स बेनिफिट में एंड में, ठीक है। नाउ हमारे साथ क्या हुआ था ऑन द सेम लाइन, हम मालदीव्स गए थे, हमने डॉलर एक्सचेंज करवाया, आई विल नॉट कॉल आउट कहाँ से, बट ट्रस्टेड पार्टनर से, और हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें 2 दिन में ट्रैवल करना था, हम थोड़ा जल्दी में थे। डॉलर मिले, आउट ऑफ ऑल द नोट्स हमारे 3-4 नोट जो डॉलर के थे उनमें पिंक पिंक लगा हुआ था, अ वेरी लाइट कलर, और मालदीव्स में रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा वील नॉट एक्सेप्ट दिस डॉलर। तो हमको उस टाइम पे विल हैव टू यूज़ अदर मेथड्स टू पे, कि हमने कार्ड से पे किया, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, बट कैश नहीं चला हमारा। तो इसलिए मेक श्योर कि जो आपको नोट मिल रहे हैं, पहली बात तो कोई कॉइन देता नहीं है, तो कॉइन नहीं मिलेंगे, हमेशा नोट ही मिलेंगे आपको, और वो साफ़ हो, सही हो, फटे ना हो, गंदे ना हो, कुछ लिखा ना हो। वहीं पे आप अपने बैंक को बोलो कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरा दो रिप्लेस करके, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट होगा आउटसाइड इंडिया। थर्ड, अनदर क्वेश्चन विच कम्स इन, वीज़ा कैसे लेना है, तो डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आजकल इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ ई वीज़ा है, और कुछ पे यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द वीज़ा इन एडवांस। 4 चीज़ें होंगी, वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा और एडवांस में वीज़ा। तो वीज़ा फ्री मीन्स, जैसे वीज़ा फ्री एंट्री आपकी थाईलैंड में थी हमारी, और अभी शायद थाईलैंड की अभी भी वीज़ा फ्री एंट्री है। तो वीज़ा फ्री एंट्री में इंडियंस को कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग में जाके भरना नहीं है, कहीं पे कोई फ़ीस नहीं सबमिट करनी है, सीधा यहाँ फ़्लाइट बुक करो, थाईलैंड लैंड करो, और वहाँ से डायरेक्टली इमिग्रेशन करके एग्ज़िट। बीच में कोई पेमेंट नहीं आएगा, कोई आपको वीज़ा एप्लीकेशन नहीं भरनी है, कहीं पे वीज़ा का फॉर्म नहीं भरना है, कुछ नहीं करना, बिकॉज इट इज़ वीज़ा फ्री। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ऑफ कोर्स कैन आस्क यू आप कितने दिन रुकोगे या कहाँ पे रुकोगे, क्यों, दैट्स अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चन आंसर, बट वो वीज़ा फ्री कंसिडर होता है। नाउ सेकेंड कम्स वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल मीन्स कि अराइवल पे, वहाँ पे कंट्री में पहुँच जाने के बाद आपको वीज़ा मिलेगा, यानी कि इंडिया में आपको कहीं कोई फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, आपको कहीं पे फ़ीस नहीं भरनी है, तो कोई भी आपका एजेंट अगर बोले तो मेक श्योर आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। वीज़ा ऑन अराइवल है, आप वहाँ जाओ और इमिग्रेशन पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। और ई वीज़ा इज़, आपको किसी कंसल्टेंसी कॉन्स्टिट्यूट से भी नहीं जाना है, एम्बेसी में नहीं जाना है, पहले से अप्लाई करना है, लेकिन डिजिटली वेबसाइट पे जाके जो भी फॉर्म है वो पूरा फिल करो, जो भी अमाउंट है, पेमेंट मोड है, वैसे पे करके आपको एक वीज़ा मिल जाएगा जिसका आप प्रिंट आउट लेके जाओ। मेक श्योर है कि आपके पास ई वीज़ा का प्रिंट आउट हो और उसका मेल भी हो, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर कैन आस्क फॉर एनीथिंग और उस टाइम पे नहीं होगा तो यू विल पैनिक। तो इट्स ईजी वे, प्रिंट आउट लेकर जाओ, 2-4-10 रुपये का आएगा, तो इतना टेंशन नहीं है। नाउ अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा इन एडवांस लाइक अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इनका प्रोसेस आप एटलीस्ट 3-4 महीने पहले स्टार्ट कर दो, ऑन अ सेफर साइड, नॉट 4 महीने बट एटलीस्ट 60-90 डेज़ इन एडवांस। इनका पूरा एक प्रोसेस होता है, एक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट जनरेट रखने पड़ेंगे अपने पास,
पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एम्बेसी में या वीएफएक्स ऑफिस में जाके लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। तो ये मल्टीपल टाइप से डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो और क्या एग्जैक्ट क्वेरी है, बट दिस इज़ हाउ वीज़ा वर्क्स। तो अगर आप एशिया में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो पता कर लो कि कौन सा टाइप का वीज़ा है और फिर अकॉर्डिंगली स्टेप्स लो। ऐसा नहीं हो कि 2 दिन में प्लान करना है और निकल गए और कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है बहुत बेसिक जेनरिक कि क्या पैक करना है, और बेसिक चीज़ जो हम लोग पैकिंग के टाइम पे भूल जाते हैं वो होता है ट्रैवल अडेप्टर। जल्दी जल्दी सब कुछ पैक कर लिया, स्पेशली कपड़े, एक्साइटमेंट में पूरा फैशन ये वो पैक कर लिया, शूज़ पैक कर लिए, नया हो गया, सब शॉपिंग हो गई, करेंसी कर लिया, पासपोर्ट तो है, बट व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो हम भूल जाते हैं वो होता है ट्रैवल अडेप्टर। बहुत कंट्रीज़ में हम, और इनफैक्ट सभी जगह ऑलमोस्ट, जो इंडिया में पावर चार्जर है हमारा मोबाइल का या लैपटॉप का, वो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होता है वहाँ के सॉकेट में, उनके पावर इज़ डिफरेंट। तो ट्रैवल अडाप्टर कैरी करना मत भूलना। यूरोप में आईफोन एवरीवेयर चल जाएगा, आईफोन विल वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स सेम, उसके लिए नहीं चाहिए। बट इफ़ यू हैव एनी अदर फ़ोन और मैकबुक के अलावा कुछ और लैपटॉप का ब्रांड है तो यू विल हैव टू कैरी ट्रैवल अडाप्टर। इट्स ईजी फॉर एवरी कंट्री, इट्स अ डिफरेंट वर्जन। एक यूनिवर्सल अडाप्टर आता है, बाय दैट इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, और अगर स्पेसिफिक ट्रैवल है सिर्फ वहीं के लिए तो आप वैसा अडाप्टर ले लो, डिपेंड्स, दोनों आते हैं। और या these are the basic questions which I can think of as of now in a generic sense. But I've been to Dubai, Maldives, places in Europe, and Thailand as well. So if you guys have any specific questions for travel trips related to any of these countries where I've been already almost 70, do let me know in the comment section below, and I'll try to answer all of them and create a separate video on each of them. Bye. My life and cooking, like, share, and subscribe to the channel.